जी हाँ, तो क्या आपने कभी अपने खान पान पर गौर किया है कि क्यों आप चाय छोड़कर सिर्फ कॉफी पीते हैं? क्यों आप स्ट्रॉन्ग टी के आदी हो गए हैं? क्यों आपको सिर्फ नॉन वेज पसंद है? क्यों आप घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना पसंद करते हैं? खाने पीने से जुड़ी ऐसी तमाम बातों का आपके व्यक्तित्व और आपके भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए पंडित सुरेश पांडे जी आज से लेकर लगातार 3 दिनों तक आपको फूड हैबिट्स के बारे में बताएंगे, दिलचस्प जानकारी देंगे। तो ध्यान से आज पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम को आप देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए ज्यादा चाय पीने वाले या स्ट्रॉन्ग टी पीने वालों का व्यक्तित्व और भविष्य कैसा रहता है, कम और ज्यादा पानी पीने वालों का स्वभाव कैसा रहता है और क्या कहती है इनकी किस्मत, ये भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ कॉफी पीने वाले लोगों में कौन सी खासियत होती है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। विदेश से जुड़ी हर मुश्किल कैसे दूर होगी, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। लोन की टेंशन कैसे दूर होगी, ये भी हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कॉल भी हमें कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 20 अगस्त 2015 दिन गुरुवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो पूरे दिन और पूरे रात रहेगी। चित्रा नक्षत्र 20 अगस्त 2015 दिन गुरुवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो पूरे दिन और पूरे रात रहेगी। चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:38 तक है। इसके ठीक बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और आज रवि योग दोपहर 1:38 से शुरू हो रहा है। आज कुमार षष्ठी व्रत है। निश्चित रूप से आज का यह व्रत स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए बड़ा ही अनिवार्य व्रत है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। जी पंडित जी बताइए क्या है आज गुड लक? कोई भी जरूरी काम आप अभिजित मुहूर्त में या अमृत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक अभिजित मुहूर्त है और सुबह 9:11 से 11 बजे दिन तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी सबसे पहले उन लोगों के बारे में बताएंगे जो लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। तो किन लोगों को चाय की चुस्की चमत्कारी फायदे पहुंचाएगी और किन लोगों को चाय पीने से बचना चाहिए? आखिर चाय का किस्मत कनेक्शन क्या है? सबसे पहले पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बहुत बार कार्यक्रम में मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि अगर आपका शनि खराब है तो सरसों का तेल, चाय की पत्ती, काली उड़द की दाल दान दे दीजिए। ये कार्यक्रम में बहुत बार आपने सुना होगा और बहुत बार आपने देखा होगा। उसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि चाय की पत्ती जो है वो शनि ग्रह की ही एक वस्तु है। चाय शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि मजबूत होता है, अच्छा होता है, उनको चाय जरूर पीनी चाहिए। लेकिन अगर शनि अपनी नीच राशि में है और खराब प्रभाव में है, कमजोर है या अस्त है, तो उन लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय बनाकर दूसरों को जरूर पिलानी चाहिए। यदि शनि आपका कमजोर हो, 7.5 चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो या ढैया हो, तो आपको चाय बना करके दूसरों को जरूर पिलाना चाहिए। इससे शनि ग्रह का बुरा प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा। शनिवार को किसी जरूरतमंद को अगर चाय की पत्ती दान की जाए तो इससे काफी शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में
शनि बहुत अच्छा है या शनि द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति को चाय का बिजनेस करने से बहुत लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आज यह प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः अन्न संभवः, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। खान पान का मतलब है कि हम जिस तरह का खान पान करते हैं उसी तरह का हमारा मन बनता है, और जैसा मन होता है उसी तरह का आचरण होता है, और जिस तरह का आचरण होता है उसी तरह की हमारी आदत बन जाती है, और वही आदत हमारे सुख दुख का कारण होती है। तो इसलिए आज खान पान का विषय लेने का एक मकसद है कि आप ये जान पाएं कि आप क्या सही और क्या गलत सेवन कर रहे हैं, किस चीज को आपको कम करना है और किस चीज का सेवन आपको बढ़ाना है। जी हाँ, तो क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि आप फूड के जरिए जो खाना आप खाते हैं अपने मूड के बारे में उससे जान सकते हैं। कैसे, ये हम आपको कल के कालचक्र में दिखाएंगे, तो कल भी जरूर हमारे आज के प्रोग्राम को देखिएगा। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि वालों की होगी। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के काम की तारीफ चारों तरफ होगी। आपके सभी काम पूरे होंगे और आज आपको तरक्की भी मिलेगी। अगर हो सके तो तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए और दुर्गा जी की पूजा जरूर करिए। और अगर हो सके तो आज शाम को सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर क्यों आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, क्या है इसके पीछे का राज, जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा कल का कालचक्र। फिलहाल अभी हम बात कर लें वृषभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ा ही स्पष्ट है कि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और आज आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे मिथुन राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को गहना खरीदने का योग बन रहा है, परिवार से सहयोग मिलेगा। और अगर आप महिला हैं तो आज आपको श्रृंगार करने का भी अवसर मिलेगा। विधारा की जड़ आपको धारण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं स्ट्रॉन्ग चाय पीने वाले और ज्यादा मसाले वाली चाय पीने वाले लोगों का व्यक्तित्व और भविष्य कैसा रहता है, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम कर्क राशि वालों का आज का हाल जान लें। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी तुला राशि में है, जो नित्याभिलाषी राशि है, इसलिए आज खर्च तो आपका कम होगा। प्यार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और कारोबार में भी आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। लेकिन पूरा दिन अच्छा हो, इसके लिए ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और दूध किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, जो लोग मसाले वाली चाय ज्यादा पीते हैं या जो लोग चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, व्यक्तित्व और भविष्य कैसा होता है, अब इसके बारे में पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, जो लोग कड़क चाय की पत्ती डाल करके चाय पीते हैं, जिसको आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग टी, जिसको स्ट्रॉन्ग टी कहते हैं, ऐसी चाय जो लोग पीते हैं वो लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में आलसी होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों को कम मेहनत से ज्यादा सफलता मिलती है, भाग्य मेहरबान होता है। जो लोग ज्यादा दूध वाली चाय पीते हैं या केवल दूध में चाय की पत्ती डाल करके, चीनी डाल करके और चाय बना लेते हैं, वो लोग सुख और ऐश्वर्य अर्थात विलासिता को पसंद करने वाले लोग होते हैं।
ऐसे लोग बड़ी आराम तलब जिंदगी जीने के आदी होते हैं। और जो लोग मसाले वाली चाय ज्यादा पीते हैं, ज्यादा पीना पसंद करते हैं, उन्हें हर काम में बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलती है। और जो लोग सिर्फ चाय में ज्यादा चीनी डालते हैं, जिनकी चाय बहुत मीठी होती है, चाय पीने में होठ फंसने लगते हैं, उनको जीवन में 40 से 50 साल की उम्र में सबसे ज्यादा सफलता मिलती है। 40 साल से पहले का जीवन जो होता है वह अभाव में और गर्दिश में व्यतीत होता है। और जो लोग चाय पीना पसंद ही नहीं करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो लोग चाय को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, आप विश्वास करिए, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। प्रायः इनकी भावुकता क्षण क्षण में देखने को मिलती है। जो लोग कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व, उनका भविष्य कैसा होता है, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले किरण जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक हैं। जी किरण, क्या पूछना चाहती हैं? पूछ सकती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। मुझे ये पूछना है कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं सरकारी। 1-1.5 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ। किरण, अपनी उम्र बताओ बेटा, कितने साल की हो? जी मैं 19 साल की हूँ। मैं बताना चाहूंगा, बुध और बृहस्पति दोनों इस समय प्रश्न काल में सूर्य के साथ हैं। और बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति ये है कि बृहस्पति अस्त है इस समय और बुध ग्रह सूर्य के साथ है। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि 26वें साल में आपको सरकारी नौकरी का योग बने। एक आंशिक योग 26वें साल में बन रहा है। ये बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में संकेत कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी आपको मजबूती के साथ अपने पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको चाय, कॉफी और पानी से जुड़ी बेहद खास जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके खाने पीने का तरीका आपके व्यक्तित्व और आपके भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालता है। इसलिए आज से लेकर लगातार 3 दिन तक आप ध्यान से हमारे प्रोग्राम को देखिएगा। अपनी इसी आज की हम खास चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले राशिफल देख लेते हैं। सिंह राशि वालों का आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए ध्यान से, तो द्वितीय भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आज आपका जो 9वां भाव है उसका स्वामी मंगल नीच का होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो यात्रा कदापि न करिएगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गेहूं और गुड़ का दान करिएगा। यदि यात्रा बहुत जरूरी है तो गेहूं और गुड़ का दान करके घर से निकलिएगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला जप कर लीजिएगा और सूर्य को अर्घ जरूर दे करके ही घर से निकलिएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर क्यों आपको घर का नहीं बल्कि बाहर का खाना पसंद आता है? क्यों आप देर रात खाना खाने के आदी हो चुके हैं? क्या है इसके पीछे का सच, ये हम आपको कल के कालचक्र में दिखाएंगे। तो ध्यान से हमारे कल की खास पेशकश जरूर देखिएगा। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े और बात होगी कन्या राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अभी आपको ये बताते हैं। कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, आपके जीविका भाव का स्वामी जो व्यय भाव में बैठा हुआ है, खर्च के स्थान में, इससे आपके व्यवसाय में, आपके रोजगार में, आपके नौकरी में दिक्कत आ सकती है। लेकिन सबसे सुखी जीवन आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। घर में शुभ कार्य भी होंगे जिससे आपको आनंद आएगा। निश्चित रूप से आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए और विधिवत गणेश जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से हमारी दर्शक जुड़ गई हैं अंजू, उनसे बात कर लेते हैं। जी अंजू, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो, प्रणाम जी। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अंजू जी। हमें बहन के बारे में पूछना है मेरे को। जी, वो सगाई के बारे में, कार्य भविष्य के बारे में। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं आ रहा है। पहले आप बताइए कि आपकी बहन जो है वो छोटी है आपसे बड़ी है? मेरा छोटी है। जी, क्या जानना चाहते हो उसके बारे में?
पढ़ाई के बारे में और आगे का भविष्य कैसा है। चलिए, कितने साल की है? 21 साल की। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ तक पढ़ाई का प्रश्न है, बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। पढ़ाई उसकी ऐसे ही चल रही है, कोई खास पढ़ाई में उसके दम नहीं है और मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ाई के प्रति लगन पैदा करने की जरूरत है। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो चंद्रमा और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि काफी संघर्षों के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल हो पाएगी। तो चाय की चुस्की, कॉफी की घूंट और पानी पीने के तरीके का क्या है किस्मत कनेक्शन, और इसके साथ ही आपकी फूड हैबिट कैसे पलट सकती है आपकी किस्मत। कालचक्र की खास पेशकश में आज से लेकर लगातार 3 दिन तक जानिए अपने खाने पीने के तरीके से जुड़ी अनोखी बातें। ध्यान से लगातार कल और परसों भी हमारे प्रोग्राम को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि फूड हैबिट से जुड़ी, आपके मूड से जुड़ी, आपके व्यक्तित्व, आपके भविष्य से जुड़ी खास जानकारी पंडित जी आपको देंगे। अपनी इसी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मेष राशि के जातक हैं वो आज दुर्गा जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। वृषभ राशि के लोग महालक्ष्मी की पूजा करें और सफेद कपड़े पहने, इससे इनका भाग्योदय जरूर होगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज श्री कृष्ण की पूजा करें और ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और दूध का दान भी करें। सिंह राशि के जातक ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। कन्या राशि के लोग गणेश जी को लड्डू और दुर्वा चढ़ाएं और गणेश जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए। देखिए, विदेश से जुड़े किसी भी कार्य में आपको यदि दिक्कत आ रही है, आपका पीआर नहीं हो पा रहा है, पासपोर्ट बनने में, वीजा लगने में बहुत रुकावटें आ रही हैं, या फिर किसी न किसी कारण से हमेशा आपकी विदेश यात्रा रुक रही है, या विदेश यात्रा होने से पहले कोई बड़ी अड़चन नहीं हो पा रहा है, पासपोर्ट बनने में, वीजा लगने में बहुत रुकावटें आ रही हैं, या फिर किसी न किसी कारण से हमेशा आपकी विदेश यात्रा रुक रही है, या विदेश यात्रा होने से पहले कोई बड़ी अड़चन आ रही है, तो हर मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करिए, शाम को करिए और गरीब बच्चों की आर्थिक मदद कीजिए और प्रसाद के रूप में मोती चूर के लड्डुओं का भोग लगा करके उसे लोगों में बांटिए। निश्चित रूप से अगर यह 7 मंगलवार उपाय आप करेंगे तो विदेश जाने से संबंधित आपकी समस्या का समाधान हनुमान जी की कृपा से जरूर होगा। ठंडा पानी पीने वाले, कम पानी पीने वाले या फिर ज्यादा पानी पीने वाले लोगों का व्यक्तित्व और भविष्य कैसा होता है, अभी ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग बहुत चिल्ड पानी पीते हैं, बहुत ठंडा पानी पीते हैं, वो लोग बहुत चालाक होते हैं, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। केवल गोपनीय ढंग से प्लानिंग करते हैं, दूसरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं ऐसे लोग। और जो लोग थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं, वो लोग मेहनती होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तबीयत प्रायः बीमार देखी जाती है। और जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, ऐसे लोग बड़े रहस्यमयी होते हैं। इनका डबल कैरेक्टर होता है, देखने में कुछ, अंदर से कुछ होते हैं। किस्मत ऐसे लोगों का बहुत साथ देती है, लेकिन जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, वो लोग काफी निचले स्तर से सफलता पाते हुए बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लोग ठंडे पानी में हमेशा सामान्य पानी मिला करके पीते हैं, ऐसे लोग बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं। जीवन में संतुलन बना करके और हर चीजों को मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग लोकप्रिय रहते हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। झारखंड से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, कृष्ण राव, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए और फिर सवाल कीजिए।
हेलो, जी। मैं अपना बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है बेटे का? श्रीनिवास राव। अच्छा, कितने साल का है बेटा आपका? वो आप बेटे का जन्मदिन है 1988 दिसंबर। श्रीनिवास राव जी, क्या जानना चाहते हैं? सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ उसकी सर्विस कब होगी, सरकारी कर्मचारी में या विवाह, दोनों चीज कब होगी? सरकारी नौकरी का योग तो अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी नौकरी में अभी से 1.5 से 2 वर्षों का विलंब बना हुआ है और विवाह के भी योग में अभी देरी है। विवाह होने में भी कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का विलंब लगेगा। तो क्यों आप घर का खाना नहीं खाते हैं? क्यों आपको बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता है घर के खाने से? आखिर इसके पीछे का सच क्या है, ये हम आपको कल की हमारी खास पेशकश में दिखाएंगे। तो कल कालचक्र आप जरूर देखिएगा। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात होगी तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अभी ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि में ही चंद्रमा इस समय विराजमान है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साहस भी आपके शरीर में बढ़ेगा। आज आपको बढ़िया खीर बना करके माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में नारियल तोड़ना चाहिए और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे आप अपनी फूड हैबिट से अपने मूड के बारे में जान सकते हैं, कल के कालचक्र में हम आपको बताएंगे। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए कल और परसों का कालचक्र भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी फूड हैबिट से जुड़ी बहुत दिलचस्प जानकारी पंडित जी आपको कल और परसों भी देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात वृश्चिक राशि वालों की होगी। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये बताते हैं आपको। आज वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो शनि की 7.5 का प्रभाव और मंगल के नीच राशि में जाने का प्रभाव जो है, उसके आधार पर आपके साहस में कमी आएगी। वैवाहिक जीवन तो सुखमय रहेगा, लेकिन आमदनी भी आज कमजोर पड़ जाएगी। आज आप मंगल स्तोत्र का पाठ, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ 7 बार जरूर करिए और बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। गाय की सेवा करना भी लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को प्रॉपर्टी मिलने का योग है। नौकरी में जो लोग हैं उन्हें निश्चित रूप से तरक्की मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि आज आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी। आपके दिमाग का बोझ हल्का होगा। तो आज आप इसी बात पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक रीना जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रीना, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 33 साल है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, क्या जानना चाहती हूँ बेटा? कितने साल का है पंडित जी बेटा? नमस्कार। मेरा बेटा 15 साल का है पंडित जी। वो उसकी जन्म तिथि है 17/11/2000। वो एक तो पंडित जी पढ़ाई में बहुत कमजोर है जी, और एक मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। चलो मैं बताऊं आपको कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और रीना आपके पुत्र के विद्या भाव का स्वामी बुध है। बुध और शनि इस समय चतुर्थ दशम गुप्त बैरा दृष्टि के संयोग पर बने हुए हैं, जिसके कारण आपका बच्चा पढ़ाई में औसत से भी कमजोर है। जहां तक भविष्य की बात है तो द्वितीय और सप्तम भाव को अगर देखा गया तो बृहस्पति और सूर्य दोनों का इत्साल सिंह राशि में है। भविष्य निश्चित रूप से उसका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पढ़ाई अच्छी करे, इसके लिए आपको चाहिए कि एक गणेश चालीसा की पुस्तक उसको दीजिए और सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ उससे करवाइए। अगर आप 1 वर्ष तक लगातार गणेश जी की पूजा उससे करवाएंगी तो उसके पढ़ाई में सुधार जरूर होगा। चलिए अब अंजू से बात कर लेते हैं। बरेली से हमारी अगली दर्शक जुड़ गई हैं। जी अंजू, क्या पूछना चाहती हैं? पूछ सकती हैं।
अंजू मेरी आवाज हेलो। मिल रही है? हेलो, हाँ बोलो अंजू। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरी उम्र मार्च 83 है और जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा विवाह कब तक हुआ। मेरे रिश्ते आते हैं मगर मेरी शादी नहीं हो पाती, होते होते रिश्ता टूट जाता है। और कहाँ से होगी और कब तक होगी? अंजू ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न जब किया है तो आपका प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल और 7वें घर का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में विराजमान है। मंगल अपनी नीच राशि पर 13 डिग्री में है और लग्नेश का नीच राशि में होना विवाह को विलंब दिखाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय बृहस्पति अस्त भी चल रहा है और बृहस्पति के साथ शुक्र भी अस्त चल रहा है। आप ओम सुंग शुक्राय नमः, छोटा सा मंत्र है, इसको नोट कर लीजिए। ओम सुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 72,000 बार अर्थात 20 माला रोज 36 दिन जप कर डालिए और शुक्र ग्रह के जगह पर आप महालक्ष्मी की पूजा कर डालिए। निश्चित रूप से आपका विवाह इस साल दिसंबर के अंत में या फरवरी मार्च में हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे भी आपके विवाह का योग 33वें साल में बनता है। या पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का वास्तु उपाय क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर कर्ज का बोझ आपके ऊपर लगातार बढ़ रहा है और एक कर्ज को उतारने के लिए आपको दूसरे कर्ज को लेने की नौबत आ गई है, मकान, गाड़ी, पढ़ाई या किसी दूसरी चीज के लिए अगर आपने लोन ले लिया है लेकिन अब चुकाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में पीतल या तांबे का एक छोटा सा घड़ा रखें और घर के उत्तर पूर्व दिशा में आईना लगाएं। ये दोनों उपाय ऐसे हैं जो आपको सफलता देंगे। आईना के फ्रेम पर या आईना के पीछे लाल या सिंदूरी या मैरून कलर नहीं होना चाहिए। घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भारी सामान भी ना रखिए, तो इससे निश्चित रूप से आपको कर्ज से निकलने में राहत मिलेगी। सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग या फिर जो लोग ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, अब इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं या कॉफी पीना पसंद करते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है और ऐसे लोग बड़े उच्च स्तरीय लोग होते हैं, सामान्य लोग नहीं होते हैं। जो लोग ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं, वो ऐसे लोग बहुत मूडी होते हैं। कब किसको अपमानित कर दें, कब किसको इज्जत दे दें, इनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं लेकिन मूडी होते हैं। जिन लोगों को कॉफी की खुशबू सूंघना बहुत पसंद होती है, वो लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। चाहे जितने बड़े पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाएं, लेकिन ऐसे लोग रोमांटिक होते ही हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब होता है, वो लोग बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। जिनका भी शनि खराब होगा, ऐसे लोग मिनट मिनट पर चाय की फरमाइश करेंगे, मिनट मिनट पर कॉफी की फरमाइश करेंगे। मेष राशि के जातक और कुंभ राशि के जातक चाय और कॉफी ज्यादा पीना पसंद करते हैं, ऐसा अनुभव में मैंने देखा है। लखनऊ से हमारी दर्शक जुड़ गई हैं प्रज्ञा, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रज्ञा, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं आप। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम प्रज्ञा शेखर है। मेरी जन्म तिथि है 29/4/1995 जी। और समय है सुबह 7 बजे। जन्म स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश। जी। मैं 2 साल से 2014 में और 2015 में मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया, पर मेरे थोड़े से कट ऑफ के नंबर से मेरा मेडिकल रुक जा रहा है। तो मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या मेरा मेडिकल में सिलेक्शन होगा अगर अगले साल मैं फिर से देखती हूँ? प्रश्न के हिसाब से तो बेटा बुध और शनि की चतुर्दशम स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि अभी सफलता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की वजह से आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि शनि वृश्चिक राशि में बैठ करके और बुध को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि भ्रष्टाचार और शासन की गलतियों की वजह से ऐसे लोगों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण रूपेण इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। तो आप फिर से मेहनत करिए एक बार और कोशिश करिए कि रोज ओम शंख शनश्चराय नमः का
जप किया करिए, सफलता आपको मिल सकती है। चलिए अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। आज मकर राशि के जातकों को प्रॉपर्टी मिलने का योग है। पिता से लाभ भी प्राप्त करेंगे और भाग्य भी साथ देगा। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और काले कपड़े का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग खाते समय बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अपनी फूड हैबिट से जानिए अपनी किस्मत की कहानी कल सुबह सिर्फ और सिर्फ काल चक्र में। फिलहाल अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात होगी कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आज आपको कहीं न कहीं से शुभ समाचार जरूर मिलेगा और किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है। धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है। हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और काले तिल से हवन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से उर्वशी जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी उर्वशी, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं? जी मेरा नाम उर्वशी है और जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1985। जी। और जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं मतलब मेरा कोई घर नहीं है, मैं किराए के घर पे रहती हूँ और मैं पढ़ रही हूँ और मेरे हाथ में ना बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं बहुत परेशान हूँ पैसों की वजह से और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो क्या मैं जॉब लगूंगी या नहीं लगूंगी? चलिए उर्वशी, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपका प्रश्न घर का है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है जो स्वगृही है और शुक्र से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। घर आपका निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपना मन छोटा न करें, लेकिन अभी घर होने में कम से कम 3 से 4 वर्षों का विलंब लग सकता है। जहां तक आपने पढ़ाई की बात की है तो उर्वशी इसके बारे में बताना चाहूंगा बेटा कि पढ़ाई में जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए थी उस हिसाब से ना तो आपने मेहनत की है, ना ही आपको सफलता मिल पा रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और अब मीन राशि वालों का आज का हाल। आज मीन राशि के जातक खरीदारी कर सकते हैं। मुकदमे में आपका पक्ष मजबूत होगा और आज आपके दुश्मन भी बढ़ सकते हैं। आज आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।